हेलो एंड वेलकम टू एनालिटिकल अड्डा एंड आई एम वेलकम टू अगेन ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ वीडियोस में और आज भी काफ़ी पर्सनल क्वेरी आई थी कि आज सर एक स्टेट वैकेंसी के बारे में एनालिसिस करिए जो कि आपकी यूपी लेखपाल के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी यूपी लेखपाल की, जो कई सालों से इसका वेट किया जा रहा था। फाइनली उसका आज 31 जुलाई 2022 को इसका फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा चुका है। सभी को मालूम है आज सिर्फ एक ही दिन की एक ही शिफ्ट में यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी लोग एक्सपेक्टेशन लगाए हैं। ठीक है, तो उसी विषय के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम लेवल एक्चुअली में क्या रहा और क्या इसका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, इन्हीं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बात फिर से कहना चाहूँगा, जो आज हमारा प्रेडिक्शन है या एनालिसिस रहने वाला है, ये 100% तभी ट्रूथ होगा अगर यूपी ट्रिपल एससी जो कि अपना रिक्रूटमेंट करवा रही है यूपी लेखपाल के नाम से, अगर ये पूरा फेयर सिलेक्शन होता है। जी हाँ, अगर पूरा फेयर सिलेक्शन होता है और ईच कैंडिडेट अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्शन पाता है, तो यह जो प्रेडिक्शन करने वाले हैं पूरी तरीके से सही रहने वाली है। एक्चुअली यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो पिछला रिकॉर्ड उसका कुछ ज़्यादा खास अच्छा रहा नहीं है। इसी वजह से काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी वो सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी प्रकार की वैकेंसी का एनालिसिस करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाली वैकेंसी के लिए भी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपके 4 कोर सब्जेक्ट थे और इसी क्रम में भी आज पूछे भी गए थे, हिंदी, मैथ्स, जीके, रूरल डेवलपमेंट के 25 ईच क्वेश्चन, ईच 25 मार्क्स, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका आया था। ठीक है, और एमआर शीट का था, सभी को मालूम है। अब एक एक करके सब्जेक्ट वाइज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या लेवल रहा था और क्या सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। सबसे पहले हिंदी की बात करें, सभी को पता है हिंदी चारों में सबसे ईजी सब्जेक्ट है। और अगर बात करें आज लेवल की, तो हम हिंदी को वैसे तो ईजी कहेंगे, लेकिन लेवल एक्चुअली में ईजी था, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूज़न करने वाली थी, तो इसको ईजी से थोड़ा सा उठ के हम लोग मॉडरेट बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ सब क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे पैराग्राफ तो हो गया तो वो तो काफ़ी ईजी था, सभी के सही हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चों को लग रहा था कि सर इसके 2 आंसर हो सकते हैं, मतलब या ये टिक करें या ये टिक करें। ठीक है, तो जिसने काफ़ी डीप में पढ़ाई की है, ये काफ़ी ज़्यादा मॉक लगाए हैं, एक एक वर्ड का उनको नॉलेज सही था, तो वो उन्होंने तो अच्छा स्कोर किया होगा। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी स्टूडेंट वो भी समय देते हैं हर चीज़ को, तो उनको लेकिन पूरी तरीके से चीज़ों को कैच नहीं कर पाए हैं, तो उनसे कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है। पेपर जब उन्होंने अटैम्प्ट किया तो स्वाभाविक है सभी ने 20+ तो अटैम्प्ट हिंदी में किए होंगे। कुछ लोग तो या इवन के बहुत से लोग तो 23, 24, 25 तो करके आए होंगे। ठीक है, टॉपर्स की बात करें तो उनके 25 में 25 नंबर ही आएंगे हिंदी में, नो डाउट बहुत सारे होंगे, 24 से 25 उनके आएंगे थे। लेकिन एक एवरेज बात करें, जो मोस्ट मेजॉरिटी और नंबर स्टूडेंट है जो उनका अटैम्प्ट रहा इस बार, काफ़ी पता करने के बाद जो 15 से 20 नंबर उनके हैं, तो अगर आपके भी 15 से 20 के बीच में नंबर आए हैं हिंदी के सेक्शन में, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। क्योंकि इस बार पेपर ऐसा नहीं था कि सर आप पूरे 25 में 25 कर पाएँ। काफ़ी क्वेश्चन थे जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, कुछ यूनिक कैसे पूछे गए थे, जैसे कि आपका बोल सकते हैं एक कारक वाला कारक का क्वेश्चन आया था जिसमें सभी को लगा था कि कर्म कारक होगा, लेकिन उसमें संप्रदान था। इसी तरीके से क्वेश्चन 2-3 थे जिसमें अर्थ निकालना था, सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी अशुद्धि वाले में। ठीक है, देखने में तो बड़ा सरल लगता है, तो 2-3 से क्वेश्चन थे और दोनों 3 काफ़ी ट्रिकी थे, इतना आसान नहीं था अशुद्धि से पहचानने में ना। तो काफ़ी बच्चों ने तो वहाँ टिक कर दिया, लेकिन बाद में जब आया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं इसका ये होना चाहिए। इस तरीके से कम 5 से 6 क्वेश्चन लगभग सबके गलत हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपके आए हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है आपके लिए हिंदी में। बाकी फिर से अगर टॉपर के कई लोग होंगे तो उन्होंने 23-24 किया भी होगा और उनका पूरा सही भी होगा, तो टॉपर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। हमें बात करने वाले हैं हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक, जितना एवरेज अटैम्प्ट है यहाँ पर। तो ये तो रहा हमारा हिंदी का लेवल, फिर से ईजी था, थोड़ा बहुत ऑप्शन की वजह से थोड़ा बहुत इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। आगे आइए, सेकंड करते हैं मैथ्स की। मैथ भी देखा जाए वैसे फिर से ईजी रहा, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी कैंडिडेट को परेशान किए। जैसे कि सभी को पता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जिसने बहुत ही डीप पढ़ा होगा तो शायद ही कर पाया होगा, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम आई उस क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसे ही एक क्वेश्चन था ज्योमेट्री का और 1-2 क्वेश्चन और थे जहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और बात करें आपकी डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन भी आया था जिसमें 5 क्वेश्चन थे, तो काफ़ी लेंथी डीआई थी। लेकिन फिर से यूपी ट्रिपल एससी आपको इतना ज़्यादा समय देता है कि आप एक ही क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, तो टाइम की वजह से वो सारा खैर हो गया था। लेकिन फिर भी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया 2-3 टॉपिक जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, 3 से 4 क्वेश्चन उन्होंने स्किप किए। ठीक है, तो मैथ्स का आज जो एक अच्छा एक एवरेज अटैम्प्ट रहा स्टूडेंट का, वो लगभग 16 से 21। जी हाँ, आपने भी अगर 16 से 21
नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स आए हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने इतना तो स्कोर किया ही होगा। बाकी फिर से टॉपर जो होंगे निश्चित रूप से 24 से 25 भी किया होगा, फिर से टॉपर की बात नहीं करेंगे। एवरेज जो एक 16 से 21 बहुत ही अच्छा स्कोर है आपके लिए। अगले सब्जेक्ट की बात करें हम जीके की, ठीक है। जीके बहुत ही कैंडिडेट पहले परेशान रहते हैं कि सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कितना कुछ जीके में, क्या करंट पढ़े, क्या हिस्ट्री पढ़े, क्या पॉलिटी पढ़े। तो इस बार जीके की बात करें, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका स्टैटिक ही रहा है, ठीक है। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देखने मिले, काफ़ी फैक्चुअल थे। हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन, फिर से एक दो क्वेश्चन इसमें बहुत ही प्रॉब्लम आई थी, जैसे ज्योग्राफी हो गया। फिर से जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते थे, यूपी कितने स्टेट से अपने साझा करता है अपने राज्यों से, फिर से ऑप्शन 8 से 9 कोई मतलब बनता नहीं आयोग का, ना ही सेंटेंस में क्लियर फिर से हो पा रहा है कि एक्चुअली में ये दिल्ली को जोड़ें जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र प्रशासित को जोड़ें कि छोड़ें, मतलब समझे। बहुत बच्चों ने 8 मारा, बहुत बच्चों ने 9 मारा, ठीक है। तो ये तो अब आयोग पर ही है, ठीक है। आयोग को समझना चाहिए कि कम से कम ऐसे क्वेश्चन अगर 8 रखे तो 9 ना दें, 9 रखे तो ऑप्शन 8 ना दें, ठीक है। इस तरह से बचा। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और थे जहाँ पे उनको कन्फ्यूजन हो रहा था। बाकी जीके के लेवल की बात करें तो जीके का लेवल इस बार फिर से ठीक रहा, ईजी था। कुछ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल हो गए थे, जैसे पूछ रहे थे कि इनके टाइम में कौन गवर्नर जनरल था, तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। इसके बावजूद अगर आपने जीके में 14 से 19, जी हाँ, फिर से टॉपर की बात नहीं करेंगे, बहुत लोगों ने 22, 23 भी स्कोर किया होगा। एक एवरेज और अच्छा अटैम्प्ट 14 से 19 अगर आप इतनी रेंज में जीके विद एक्यूरेसी करके लाएं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। फिर से 25 में 25 लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कन्फ्यूज़न के वजह होते हैं और काफ़ी डाउट। अब जैसे कि आज हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि जो हमारा शायद नमक यात्रा करके कुछ था, जो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। अब उन्होंने दांडी भी दे दिया था, साबरमती आश्रम भी दे दिया था। तो सभी को मालूम है जो हमारी यात्रा थी नमक वाली, गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। दांडी से काफ़ी लोग परिचित थे, दांडी गए, दांडी नामक यात्रा जाने थे। लेकिन जिन्होंने पूछा था कि कहाँ से स्टार्ट हुई, तो साबरमती से स्टार्ट हुई थी। लेकिन फिर से जो उन्होंने बहुत डीप में पढ़ा तो उन्होंने टिक किया, लेकिन एक जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होते उन्होंने लगा कि नहीं तो दांडी से जानते थे, तो उन्होंने दांडी टिक किया। तो पेपर का लेवल फिर से इजी था, लेकिन कुछ ऑप्शन की बदौलत तो फिर से चीज़ें काफ़ी टेक्निकल होती जा रही थी, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा था। फिर से था ईजियर, हल्का सा मॉडरेट बोल सकते हैं ऑप्शन की वजह से। इसलिए अगर 4 से 5 क्वेश्चन आपने छोड़ भी दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कई लोगों से स्किप होने वाला है। जीके में 14 से 19 आपका सेफ स्कोर है, इतना लाए हैं तो आप बहुत ही अच्छी रेंज में हैं, आप बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं अपने आप को। आगे बात करें रूरल डेवलपमेंट, काफ़ी बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान थे, सोच रहे टफ थे। और आज जब पेपर उन्होंने देखा तो उनको ये पता चला कि सर ये रूरल डेवलपमेंट नहीं, इस टॉपिक या सब्जेक्ट का नाम रखना चाहिए तो उन्हें योजना। जी सर, आज का रूरल डेवलपमेंट पूरी योजना से जुड़ा था। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी थी योजनाएं, पूरी लगभग योजना ही पूछी गई थी आज पूरे UPTPSC लेखपाल के पेपर में, ठीक है। आज का पेपर पूरी तरीके से योजना से भरा हुआ था। वो स्टेटमेंट दे रहे थे और बता रहे थे यह जो स्टेटमेंट है वो किस योजना के बारे में है। अब रूरल डेवलपमेंट का जो सेक्शन आया था उसके लेवल की बात करें सर, वैसे तो इजी था, लेकिन फिर से बच्चों को दिक्कत आई ऑप्शन की वजह से। कई बार क्या हुआ, कई सर क्वेश्चन ऐसे थे उसमें कि उन्होंने ऑप्शन का पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था, मतलब सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में दिया था। प्रधानमंत्री एग्जाम्पल दे, जैसे कि उन्होंने लिखना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो उन्होंने ये नहीं लिखा था, ना ही हिंदी में लिखा था इंग्लिश। इन्होंने क्या किया था, बस शॉर्टकट में PMSY जो भी आता है हर ऑप्शन में यही कर रहे थे। तो बच्चों को जिसने डीप में एक एक वर्ड पढ़ा है तो उनको लिए कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे दिक्कत यही है कि सर अगर ये पूरे टर्म को एक्सप्लेन कर देते हर वर्ड को कि P का कि MSY ये जो भी है, अगर इसको एक्सप्लेन कर देते तो हम आंसर तक पहुँचने में काफ़ी आसानी होती। अच्छा, आयोग ने भी बहुत अच्छा दिमाग लगाया, वो समझ रहे थे कि अगर हम पूरा लिख देंगे तो स्टेटमेंट्स के नाम से ही पता चल जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पे हल्का से फिर से टिक के ली। तो बात करें रूरल डेवलपमेंट की, तो इस बार भी पेपर इजी था, लेकिन ऑप्शन की वजह से हम इसको हल्का सा मॉडरेट की तरफ इसको हम लोग टिल्ट कर सकते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट में अगर आपका स्कोर 13 से 18 के बीच में है विद एक्यूरेसी, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। क्योंकि फिर से बच्चों को दिक्कत आई थी, वही जो उन्होंने योजनाओं के नाम दिए थे, बच्चों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, योजनाएं भी पढ़ी थी नो डाउट, लेकिन बच्चे पूरा ग्रामीण परिवेश को लेकर चले थे, हर चीज़ एक चीज़ को लेकर चले थे। लेकिन दिक्कत आ गई कि उन्होंने पूरा जो पेपर है पूरी योजनाओं से भर दिया था। तो जिसने योजना पर्टिकुलर अच्छा ध्यान दिया तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, फिर से उन्होंने 22, 23, 24 भी किए होंगे। लेकिन एक जो एवरेज स्टूडेंट है उसका रूरल डेवलपमेंट अगर 13 से लेकिन 18 के बीच में है तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा था रूरल डेवलपमेंट का। तो चारों हमने एक एक करके सेक्शन देख लेंगे किसका क्या
लेवल रहा था। और कोशिश करेंगे जितनी हमने आपको रेंज बताई, आप अपर रेंज के जो ऊपर की रेंज है, जो हर बार 18, 19, 20 अपर रेंज है, उसको आप प्रेफर करेंगे, ठीक है। बीच में फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप अपर रेंज में तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अब हम बात करेंगे फाइनल हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। फिर से सर, यह कट ऑफ तभी पूरी तरीके से सब सही होगी, ट्रुथ साबित होगी, जब UPSSC इस वैकेंसी को पूरी तरीके से फेयर वे में कंडक्ट कराएगा। आखिरी तक प्रोसेस, हर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन एक उसके परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। फिर से UPSSC का पिछला रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब रहा है, सभी को पता है। UPSSC वीडियो के लिए भी सब कुछ फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी वैकेंसी को रद्द करना पड़ा था। कई सारे पेपर लीक हुए हैं, मतलब कई सालों से चलता आ रहा है, कई सालों से वैकेंसी पेंडिंग है सर, क्योंकि समझते हैं जितनी वैकेंसी में टाइम लगेगा उसके फेयर होने के चांसेस बहुत ही कम होते जाते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है, तो सर मेरे हिसाब से यह बहुत ही बड़ा एनालिसिस करने के बाद, कई लोगों से आने के बाद, अगर पूरा फेयर सिलेक्शन होता है तो इस बार जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एक कैटेगरी में आज +-3 कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड की बात करें तो सर ये 70 जाएगा विद अगेन +-3। AWS की बात करें 68, OBC की बात करें 67, शेड्यूल कास्ट की बात करें 63 और ST की बात करें 60। एज कैटेगरी के लिए आप सिर्फ +-3 कर सकते हैं। आई एम श्योर इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। एंड टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट मी, अगर कट ऑफ, बहुत लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कट ऑफ UR की 80+ जाएगी, 85+ जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाएगी सर, ओके। अनरिजर्व्ड कट ऑफ में हम कहते हैं कि ठीक है 80+ जाएगी, 85+ जाएगी। ट्रस्ट मी, अगर सर ऐसा होता है तो आई एम वेरी क्लियर दैट वैकेंसी इज़ नॉट गोना विद फेयर वैकेंसी नहीं होने वाली है अगर कट ऑफ आपकी 85+ जाती। फिर से कई टॉपर थे, उन्होंने अच्छा स्कोर किया। अटैम्प्ट की बात करें, टोटल अटैम्प्ट की बात करें तो पता चला कि हाँ 80 भी अटैम्प्ट हुए हैं, 85 भी अटैम्प्ट हुए हैं, 90 भी अटैम्प्ट हुए, कई बच्चों ने 95+ भी अटैम्प्ट हुए हैं। लेकिन दिक्कत आई थी सर एक्यूरेसी में। हिंदी में 5-6 क्वेश्चन सबके लगभग गलत हुए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के। मैथ में भी जो स्किप किए वो तो गलत ही हुए हैं। इस तरह से 4 क्वेश्चन उनका रूरल डेवलपमेंट में और GK में भी गलत हुए हैं। तो एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी इतनी खास नहीं रही। तो सिर्फ अटैम्प्ट से सर नहीं है, ठीक है। अटैम्प्ट से मतलब नहीं है कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया। कई सारे स्टूडेंट्स से जो बात करने में पता चला है कि ये इतना स्कोर उनका एक्यूरेसी के साथ बन रहा है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही है और यही रहने वाली भी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इट। फिर से ये तभी वैलिड होगी, सही होगी अगर पूरा फेयर सिलेक्शन होता है। तो ये हमारी एक छोटा सा प्रयास था आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें बहुत ही पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और किसी भी वैकेंसी के लिए आपको एनालिसिस चाहिए, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। आपकी हर एक वैकेंसी का डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है सर आपको चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपका पूरा रिप्लाई करेगी। और फिर से प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।